नरेंद्र मोदी कौन दूध के धुले हुए हैं? पहलवान बेटियों के साथ क्या करने का काम किया उनका सांसद? उनको इंसाफ मिला क्या? आंख मूंद करके क्या उस समय मुंह में ताला बंद था आपका? जो महिलाओं को आप सम्मान की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी आपको। दूसरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महिलाओं को सम्मान दिया। पूरे देश की महिलाएं आज सोचिए, जिसको नौकरी मिली है, जिसको नियुक्ति पत्र मिला है, मतलब सोचिए देश में जाके देखिए कितनी तारीफ हो रही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। उस समय कहाँ थे आपके भाजपा के सांसद जो रेप किया, बलात्कार किया? क्यों नहीं आप उसको हटाए? वो कहाँ थे जब मणिपुर की बेटियों को नंगा निवस्त्र घुमाया जा रहा था? बायोलॉजी में, साइंस में, सब चीज में तो पढ़ाया जाता है जी जनसंख्या। अरे किस तरह से अब हम क्या आप हमसे खुलवाना चाह रहे हैं? जैसे प्लानिंग आप जीतन राम मांझी के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि वो जिनके पत्तल में खाते हैं उन्हीं को छेद करते हैं। अभी महिला होकर के बोल रही हूँ, कहीं से भी बुरा नहीं लगा। 6 महीना का बच्चा रहता है, फिर बच्चा हो जाता है। आज तक अभी तक उस महिलाओं को पता नहीं है। अभी 33% आरक्षण दिए महिलाओं को, पंचायत में 50% आरक्षण दिए। शानदार नेता श्री नीतीश कुमार पे साफ तौर पर महिलाओं के द्वारा कुछ टिप्पणियां, कुछ आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इस दौर में इन महिला से हम मिलकर बात करेंगे कि इनका क्या कहना है मुख्यमंत्री के बात पे। जी, जीतन राम मांझी के बारे में भी आप से मैं जानना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री ने सदन में जिस प्रकार से उनके बारे में कहा, क्या कहेंगे आप? सबसे तो जीतन राम मांझी के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि वो जिनके पत्तल में खाते हैं उन्हीं को छेद करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ बुरा नहीं कहा। उन्होंने याद दिलाया, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण उनकी कृपा पात्र से वो मुख्यमंत्री बना था, ना कि उनके पास जनाधार था। तो उन्होंने कोई मतलब ये नहीं किया। और हमारे मुख्यमंत्री जी को मानसिक कहता है संतुलन बिगड़ गया है, मेंटल हो गया है। तो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे ना, जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो क्या क्या वक्तव्य देते थे। मतलब इतने दिन में जनता उनसे खिसिया गई थी कि जिसका पति बाहर रहता है तो उसकी पत्नियां क्या क्या करती है। और जी मैं तो डॉक्टरों का हाथ काट लूँगा, और जो चूहा खाएगा वो महादलित कहलाएगा। तो मानसिक संतुलन तो उनका बिगड़ चुका था। जो इस तरह का टिप्पणी, उनकी हैसियत नहीं है कि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर ऐसा मतलब टिप्पणी करने का उनको कहीं से उनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए। और कुछ बुरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं कहे। जनसंख्या नियंत्रण में भी बोले तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। आज भी गांव समाज में आप जाइए, मैं अभी गांव की बात करती हूँ, मैं अभी बस्ती में टहल कर आ रही हूँ, वहाँ मैं देख रही हूँ एक महिला को अगर गर्भ ठहरता है, बच्चा होता है, 6 महीना का बच्चा रहता है, फिर बच्चा हो जाता है। आज तक अभी तक उस महिलाओं को पता नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाता है। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया तो इसमें कोई गुनाह कर नहीं किया है। मैं भी महिला होकर के बोल रही हूँ, कहीं से भी बुरा नहीं लगा। और इस तरह की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही हो, और जिस देश में जो है कॉन्डम प्रचार करके बेचा जा रहा हो, जहाँ पे जिस देश में जो है एड्स जैसी बीमारी जो फैल रही है, अब महिला होने के नाते, लेकिन आप तो सवाल नहीं होना चाहिए। ये तो फैमिली प्लानिंग है। सुनिए, ये तो फैमिली प्लानिंग है। ये तो महिलाओं को जागरूक होना ही पड़ेगा। महिलाओं को जागरूक होना ही पड़ेगा कि हमको कितने बच्चे रखने हैं और नहीं रखना है। तो महिलाओं को, पढ़ी लिखी महिला है, किस तरह से प्लानिंग करेंगे वो? अरे किस तरह से, अब हम क्या आप हमसे खुलवाना चाह रहे हैं? जैसे प्लानिंग आप जान रहे हैं वैसे प्लानिंग कीजिए। अगर नीतीश कुमार ने जो प्लानिंग बताया वो प्लानिंग फिर आप इस गलत बताया तो सही बताया, उसमें तो कहीं से कोई गलत नहीं है। की जाती है क्या आप बोलते हैं? फिर इस मुद्दे पे हम बोले कि जीतन राम मांझी पर बोलेंगे। आप जनसंख्या नियंत्रण पर आप NCERT का बुकें ले लीजिए। इंटर में, बायोलॉजी में, साइंस में, सब चीज़ में तो पढ़ाया जाता है जी। जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बतलाया जाता है। तो फिर मेरा देश इतना पीछे क्यों है? एक
लास्ट आप ये बात सोच लीजिए, महिलाओं के नरेंद्र लिए इतना कुछ किया नीतीश कुमार ने, महिलाओं क्या के लिए आपको लगता है कि ये आप इस बात को आप याद नहीं कर रहे हैं। नौकरियों में आरक्षण दिए, अभी 33% आरक्षण दिए महिलाओं को, पंचायत में 50% आरक्षण दिए, अभी 75% आरक्षण से नवाजा गया। अपोजिशन का ये साफ कहना है कि ये सब बेकार कर दिया, ये बोल के अरे ये सब बेकार कर दिया बोल करके, ये भी कोई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बीजेपी वाले का बदमाशी है। ये लोग जो है ना, आप अपना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को याद कीजिए ना, वो क्या बोले थे, बेटी पढ़ाओ, ये कौन सा स्लोगन था जो पूरा देश शर्मसार, उनके बोलने से देश शर्मसार, पूरा देश शर्मसार नहीं हुआ था। और जब वो क्या लगता है कि वो कहाँ थे जब मणिपुर की बेटियों को नंगा निवस्त्र घुमाया जा रहा था, उस समय कहाँ थे आपके भाजपा के सांसद जो रेप किया, बलात्कार किया, क्यों नहीं आप उसको हटाए? कांग्रेस राहुल गांधी को आप संसदीय पद से हटा दिए, उनको हटाने का क्यों नहीं जिम्मेदारी आपने लिया? क्यों नहीं हटाया गया? आप पूछे नरेंद्र मोदी से जा करके, आपको क्या लगता है क्यों नहीं हटाया गया? आप पूछिए ना भाई, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जवाब वो भ्रष्टाचार का नहीं हटाने वाला क्या रीजन रहा? अब क्या रीजन है? नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार है। नरेंद्र मोदी कौन दूध के धुले हुए हैं? बिहार में इस बयान के बाद बिहार में कहा जा रहा है बीजेपी के तरफ से कि जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है पूरे तौर पे लड़खड़ा रही है। क्या कुछ नहीं लड़खड़ा रही है। हमारे नीतीश कुमार बिहार में जो विकास कर दिया है, नीतीश मॉडल के नाम से जाना जाता है। इनके मतलब बताइए, इस तरह के कीचड़ उछाला जाएगा, अच्छा काम इनको नजर नहीं आता है। और नरेंद्र मोदी जी अपने में बोलते हैं कि स्लिप हो गया, गलती से बोला गया। और पहलवान बेटियों के साथ क्या करने का काम किया उनका सांसद? उनको इंसाफ मिला क्या? आंख मूंद करके क्या उस समय मुंह में ताला बंद था आपका? जो महिलाओं को आप सम्मान की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी आपको। दूसरे को इस तरह कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महिलाओं को सम्मान दिया, पूरे देश की महिलाएं आज सोचिए, जिसको नौकरी मिली है, जिसको नियुक्ति पत्र मिला है, मतलब सोचिए, देश में जाके देखिए कितनी तारीफ हो रही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। और इस तरह कीचड़ उछालने का काम करते हैं। आज बिहार में जो महिलाएं सशक्त हुई है, पहले दबी कुछ महिला थी, कुछ नहीं जानती थी, आज नीतीश कुमार का देन है जो हमारा बिहार की महिलाएं इतनी सशक्त हुई है। की बात जो करते हैं ना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, अपनी बीवी को तो बिन तलाक छोड़ रखा है, उसको देख लीजिए। और महिलाओं को बोलते हैं बेटी पढ़ाओ, कितना अच्छा स्लोगन उन्होंने दिया जिससे देश शर्मसार नहीं हुआ। वाह नरेंद्र मोदी जी, क्या बात है। और प्लस पहलवान बेटियों के भी साथ आपने कोई इंसाफ नहीं किया उस समय। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी की सरकार बिहार में आ जाएगी तो महिलाओं को सम्मान मिलने लगेगा। बीजेपी खाक सम्मान दिलाएगी, जुमलेबाजी है, ये सब झूठा बड़का पार्टी है। ये लोग अभी हाल फिलहाल में अमित शाह किए थे ना प्रोग्राम, क्या हुआ? उनका भीड़ समापन होने के बाद महिलाएं क्या बोल रही थी कि खून का आंसू रुला दिया है ये नरेंद्र मोदी, अब की बद्दुआ लगेगा, इसको बद्दुआ देंगे हम और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जिताने का काम करेंगे। ये बेचारे कुछ नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसा कुछ भी काम नहीं किए हैं, हमेशा महिलाओं के बदनाम करता है, ट्रोल जानबूझकर। कोई मुद्दा है नहीं, नियुक्ति पत्र पर मुद्दा डालिए ना जी। कितना मतलब नियुक्ति पत्र बांटे हैं, कितना मतलब खाली बिहार में तो बहारे है और नौकरियां सब महिलाएं कर रही है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करके मुद्दा भटकाने का काम कर रहा है। बस एगो मसाला इसी को लेकर के पूरा देश में अपना चर्चा किए हुए हैं। कंचनमाला चौधरी, मैं राजनैतिक सलाहकार समिति की सदस्य हूँ, प्लस पूर्व सदस्य राज्य अनुसूचित जाति आयोग बिहार। और क्या